हरियाणा में 3 मई से 9 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी है। हालांकि ये आसार था कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि हरियाणा में हालात बेकाबू हो रहे थे। 3 मई यानी सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। हालांकि 9 जिलों में पहले ही वीकेंड लॉकडाउन था। फरीदाबाद या बात करें, गुरुग्राम की बात करें, कैथल की बात करें, सोनीपत की बात करें, पंचकुला की बात करें, तो इन 9 जिलों के अंदर पहले ही लॉकडाउन था वीकेंड। लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है पूरे हरियाणा में। इस दौरान सभी तरह की दुकानें बंद, दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं में ही छूट मिलेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि क्या है हरियाणा से जुड़ी खबर। तो दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि पूर्ण लॉकडाउन सोमवार से, हालांकि 9 जिलों के अंदर पहले ही वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हैं और कमरजीत सिंह विर्क सिरसा से जुड़े हैं। अपडेट लेंगे करनाल से, माफ कीजिएगा, करनाल से जुड़े। साक्षी, सबसे पहला सवाल यही है कि सरकार को लग रहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं, हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है, सरकार से स्थिति कंट्रोल नहीं होगी, इसलिए यह फैसला लिया गया। जी बिल्कुल। देखिए जयप्रकाश जी, सरकार शुरू से ये कह रही थी, जब से फरवरी के बाद से जब कोरोना का प्रकोप बढ़ना तेज हुआ था, उसके बाद से सरकार लगातार कह रही थी कि हम लॉकडाउन के हक में नहीं है, हम जिंदगियों को बचाना चाहते हैं, हम चलती जिंदगियों को रोकना नहीं चाहते लॉकडाउन लगाकर, इसीलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हर संभव प्रयास किया जाएगा कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी जाए। लेकिन अब जब जो कोरोना की जो है, जो संक्रमण की स्थिति है वो हरियाणा में लगातार बेकाबू हो रही थी, तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। इससे पहले 30 अप्रैल को भी जो 9 जिले थे जहां पर संक्रमण बढ़ रहा था, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, हिसार, इन जिलों की बात करें, यहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। और उसके बाद अब जब स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की थी सभी अधिकारियों से कि किस जिले की क्या स्थिति है, उसके बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। वो रिपोर्ट थोड़ी देर पहले जब सौंपी गई, उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन की अब आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव है, जो चेन है, जो एक बार फिर से कोविड लगातार बढ़ा है, इसे तोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अब सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है और इसे 1 हफ्ते में साक्षी, अभी कुछ जानकारी मिल पाई है क्या क्या छूट रहेगी, क्या क्या सेवाओं में, क्योंकि जरूरी सेवाओं में तो छूट रहेगी, लेकिन और कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी गृह मंत्री का सिर्फ ट्वीट ही नजर आया है। जी बिल्कुल, गृह मंत्री का एक ट्वीट ही अभी सामने आया है आधिकारिक रूप से, जिसमें उन्होंने बताया है 3 मई से लेकर जो 1 हफ्ता है, यानी कि कल से सोमवार से लेकर संडे तक 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की फिलहाल घोषणा की गई है। और संपूर्ण लॉकडाउन है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कि जो मूवमेंट है वो कोई भी नॉन असेंशियल चीज के लिए वो जारी नहीं रहेगा। 144 तो पहले से ही जो डीसीज है उसके निर्देश में हरियाणा में लागू की गई है जिलेवार तरीके से, तो वहां पर 3 से 4 लोगों से ज्यादा लोगों की एक जगह इकट्ठा होने पर तो मनाही है ही है। कानूनी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। 6 बजे से मार्केट पहले ही बंद करवाई जा रही थी, तो वो अब जो चीजें हैं वो इसी तरह पहले से भी लागू होंगी। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से जो लॉकडाउन लगाया गया इसके मायने यही है कि सिर्फ जो एसेंशियल चीजें हैं, यानी जो परचून की दुकानें हैं या फिर जो किराने स्टोर्स हैं, एसेंशियल चीजें हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी, लेकिन किसी भी तरह से जो अनाधिकृत मूवमेंट है लोगों का वो बंद रहेगा। वहीं जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, इनके खुलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये तमाम चीजें हैं जो इस लॉकडाउन के उसमें आती है। बता दें कि जो कोरोना का संक्रमण था वो लगातार हम सभी दर्शकों को भी बता रहे थे कि 13,000 के पास लगातार हफ्ते से जा रहा था। 14,000 के आंकड़े तक को हरियाणा में छुआ है। सरकार ने यह निर्णय लिया और अब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और तमाम जो बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, उनकी ड्यूटीज भी फील्ड में लगाई गई हैं। अब सभी लोगों को फील्ड में उतरकर ये देख रहे हैं। जिलेवार तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं वो सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर दी गई है, ताकि हर जिले की एक तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके और क्या किस जिले की क्या स्थिति है, कहाँ ऑक्सीजन का कोटा ज्यादा देना है, कहाँ वैक्सीनेशन को लेकर कमी है, क्योंकि अब 18+ वैक्सीनेशन को भी स्टार्ट होना है, जो कि कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में। तो ये तमाम चीजें हैं कि ऑक्सीजन का कोटा है, वैक्सीनेशन का कोटा है, वो किस
जिले को किस तरह से दिया जाना है, ये अब उन जिले के लिए लेकिन साक्षी, जिस तरह मैंने पहले सवाल किया था, मेरा पहला वही सवाल है कि सरकार फेल हो रही थी, और हालांकि अब जो सरकार सतर्कता दिखा रही है, अब लगातार मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के ड्यूटी लगाई गई, स्पीकर की ड्यूटी लगाई गई, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। अगर ये पहले से लगाई होती तो ये नौबत आती नहीं। जी बिल्कुल, देखिए लाजमी है, क्योंकि सरकार ने वो फर्स्ट फेज देखा है कोविड का 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, उस दौरान भी जो एक्सपीरियंस सरकार थी अपना, वो इस बार में लेकर आ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लाने में सरकार से देरी हुई। शुरू में जब फरवरी में आंकड़े कम हो रहे थे, तब सरकार को लगा कि अब कोविड खत्म हो गया है, बहुत जो रेट था कोविड का वो बहुत कम हो गया था, जो रिकवरी रेट था वो करीब 99% तक आ चुका था। लेकिन उसके बाद जब एकाएक ही जब आंकड़े बढ़ना शुरू हुए, तो धीरे धीरे कुछ पाबंदियां लगानी शुरू की गई। सरकार ने सभी को आश्वस्त किया कि तमाम तरह की, चाहे मेडिकल बेड्स की सुविधा हो, अस्पतालों की सुविधा हो, कोविड हॉस्पिटल्स की सुविधा, ऑक्सीजन हो, वो सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन शुरू में संज्ञान इन चीजों पर बहुत गहनता से नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि एक समय ऐसा आया जब मुख्यमंत्री को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताना पड़ा और ये स्वीकारना पड़ा कि हाँ, चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही गाइडलाइंस मिले तो हम तक पहुंचाइएगा जरूर, और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। साक्षी शर्मा हमें चंडीगढ़ से जानकारी दे रही थी। हरियाणा में 3 मई से 9 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बड़ी खबर दर्शकों के लिए। हालांकि हरियाणा के 9 जिलों में आपको बता दें पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के अब आसार देश में भी बढ़ रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक राज्यों को ही छूट दी गई है। अब क्या कुछ होगा, क्योंकि मामले बड़े गंभीर हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, तमाम चीजें दिक्कतें आ रही हैं, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब हरियाणा में करीब, आपको बता दें कि छोटा राज्य है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ भी नहीं संभल रही हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर किस कदर बरप रहा है, क्योंकि छोटे से राज्य में भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है सरकारों पर, इसीलिए अब ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। तीन मई यानी सोमवार से आपको बता दें, कल से लॉकडाउन लग जाएगा, पूर्ण लॉकडाउन। हालांकि अभी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। गाइडलाइंस क्या रहेंगी, हालांकि जरूरी सेवाओं को तो जरूर छूट रहेगी, लेकिन पूरी तरह गाइडलाइंस क्या क्या रहेंगी वो शाम तक डिटेल आएगी तो आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। रोहतक चलते हमारे सहयोगी राज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। राज, आखिरकार सरकार को लगाना ही पड़ा लॉकडाउन, क्योंकि व्यवस्थाएं संभल नहीं रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो हरियाणा में कोरोना महामारी का प्रकोप जो है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन तिगुना होती जा रही है, और रोहतक पीजीआई में लगभग डेली का मृत्यु दर का आंकड़ा लगभग 130-140 का रहता है। तो अब कुल मिलाकर सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह तक पूरे हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी, लेकिन अभी तक कुछ गाइडलाइंस के बारे में पता चला कि क्या क्या गाइडलाइंस से अभी कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी एक सिर्फ जानकारी आई है। जी बिल्कुल, बात करें तो अभी तक जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है। थोड़ी देर बाद सरकार जो है गाइडलाइन जारी करेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है, और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जो है इस तरीके का फैसला लिया गया है कि एक सप्ताह के लिए और लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज टाकी हमारे सहयोगी रोहतक से जानकारी दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि हर जिले में स्थिति बेकाबू हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कोरोना, और कोरोना की वजह से लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। हिसार से हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ रोहित जुड़ गए। रोहित, आखिरकार स्थिति बेकाबू हो रही है और मजबूरी में अब सरकार को लॉकडाउन ही लगाना पड़ा है, क्योंकि अब 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा, 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। देखिए, अगर पूरे पहलुओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमित के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा था, पिछले अगर 8 दिनों पर ही नजर दौड़ा ले तो 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले जो है पूरे हरियाणा में सामने आए थे। इसके अलावा अगर कल की ही बात कर ली जाए तो कल पूरे प्रदेश में 160 मौतें हुई थी। अगर हिसार की बात करी जाए तो हिसार में भी 17 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उसके मद्देनजर
यही एक तरह से विकल्प बचता था इस कोरोना की चैन को तोड़ने का, तो उसको जो है अब सरकार ने पूरी तरह से अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और आज ऐलान कर दिया गया है कि अब रविवार तक, यानी कि अगले रविवार तक अब लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद सोमवार को क्या स्थिति बनती है उसके बाद अगला फैसला होगा, लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते के लिए पूरे हरियाणा को लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले की अगर बात करी जाए तो इससे पहले हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जिनमें हिसार भी शामिल था। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं और स्थिति एक तरह से हाथ से निकल ना जाए, इसके मद्देनजर आज हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। फिलहाल शर्तें यही रहेंगी कि एसेंशियल सर्विसेज जो है वो जारी रहेंगी, लेकिन किसी को भी बाहर, घरों से बाहर आने जाने की बेवजह इजाजत नहीं होगी। और क्या क्या नियम रहते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं, क्योंकि अभी अगर इस वीकेंड लॉकडाउन की बात कर ली जाए तो हिसार से ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं जो है वो जारी थी, रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें चल रही थी। लेकिन क्या अब बसों पर भी बैन रहेगा या और क्या क्या स्थितियां बदलेगी, क्योंकि चर्चा ये भी है लेकिन कि लेकिन हो सकता है लेकिन कि रोहतक लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि जो स्थिति है यहाँ पर रोहित, वो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं तो चरमरा गई, सरकार तो फेल हो गई, लेकिन जनता के अंदर भी जागरूकता नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान नहीं रख रहे थे और लगातार मास्क नहीं पहन रहे थे, जिसका नतीजा है कि अब लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा था। देखिए जयप्रकाश, अगर पूरे माहौल की बात कर ली जाए, फिलहाल जिस तरह से अभी वीकेंड लॉकडाउन 2 दिनों के लिए लगाया गया था, अगर इसमें भी ग्राउंड की स्थिति की बात कर ली जाए तो ग्राउंड पर हालात ये थे कि लोग घरों से बाहर जरूर निकलते नजर आए। पुलिस जब उन्हें रोकती तो कोई ना कोई उनके पास बहाना तैयार होता। हालांकि जब अच्छी तरह पड़ताल की जाती, मान लीजिए किसी ने बताया कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, पुलिस जब उनसे पूछती थी कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कई मामले ऐसे देखने को आए कि उनके पास जवाब जो है बेतुका होता था। तो इससे पता लग जाता था कि किस तरह से लोग जो है बहाने बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सच्चे भी थे, लेकिन दोनों ही चीजें देखने को मिली। वहीं अगर मास्क की अहमियत की बात कर ली जाए तो अगर जिस हिसाब से पुलिस के चालान काटने की प्रक्रिया चल रही है, उस डाटा को अगर एनालाइज किया जाए तो जितने लोगों ने मास्क नहीं पहना वो देख लीजिए, आप स्थिति देख लीजिए। कुल मिलाकर लोगों में लापरवाही जबरदस्त देखने को मिली, क्योंकि अगर जब पहली स्ट्रेन आई थी, जब पहला कोरोना की लहर आई थी, पहली लहर आई थी, उस दौरान जितनी सख्ती दिखाई गई थी, जितने लोग जागरूक हुए थे, जितना लोगों ने सहयोग दिया था, वैसा सहयोग कहीं ना कहीं इस बार मिलता नजर नहीं आ रहा है। फिर चाहे अगर जिला प्रशासन के इंतजामों की बात कर ली जाए तो अब जिस तरह से स्थिति संभालने के लिए तमाम तरह की कमेटियां बनाई गई है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये सब चीजें पहले हो जाती तो हो सकता है जो परिणाम आज हमें भुगतने पड़ बिल्कुल, रहे हैं, अगर पहले इतनी से जाने ही जब पिछली साल जो हाल देखने को मिला उसके बाद अगर सावधानी बरतते, एहतियात बरतते तो फिर से लॉकडाउन की जरूरत नहीं होती। और पिछली साल से सरकारों ने भी सबक नहीं लिया, सरकार ने भी कोई सबक नहीं लिया, स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया, इसलिए ऑक्सीजन, बेड्स और स्टाफ की कमी नजर भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को यही बड़ी खबर, हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा अगले 7 दिन तक, सोमवार से लागू होगा और पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी।